हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? कैसे चल रही है पढ़ाई? अच्छे बच्चे। मैं हूँ नीतीश सर, आप लोग देख रहे हैं माँ एकेडमी सेंटर। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 श्री विभाजन और जाति प्रथा, जो लिखा गया है भीमराव अम्बेडकर द्वारा। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा। पार्ट 2 में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला हम देख रहे हैं श्रेणी विभाजन और जाति प्रथा, और उसका मुख्य विचार हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों, मुख्य विचार हम लोग पढ़ते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि श्रेणी विभाजन समाज की एक स्वाभाविक और आवश्यकता प्रक्रिया है। यानी हर समाज में लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं ताकि सबकी ज़रूरत पूरी हो। लेकिन जब इस काम के बंटवारे को जाति से बांध दिया गया तो यह अन्यायपूर्वक व्यवस्था बन गई। यानी लोग अपनी इच्छा से काम नहीं चुन सकते थे, बल्कि इन्हें जन्म से ही एक निश्चित पैसे पर बांध दिया जाता था। यानी बच्चों, एक ऐसा ऐसा अथी होता था कि जन्म से ही उसे पैसे में बांध दिया जाता था। तुम ऐसा ऐसा कास्ट है, तुम इतना पैसा पोषण करो, तुम ऐसा कास्ट है, ऐसा पोषण करो। ऐसे ये चलता था पहले ज़माना दोस्तों। और इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या कैसा है बच्चों? कह रहा है श्रम विभाजन का सही उपयोग। सही उपयोग क्या हो सकता है? कोई किसान खेत में काम करता है। कोई बढ़ाई की लड़का काम करता है। कोई चुन कर कपड़ा बनाता है, कोई बुनकर कपड़ा बनाता है। कोई अध्यापक शिक्षा देता है। ये सब समाज की ज़रूरत को पूरा करने वाला स्वाभाविक श्रम विभाजन है। श्रम विभाजन ये सब है बच्चों। को किसान खेत काम करता है, अध्यापक पढ़ाता है, कब बुनकर कपड़ा बनाता है, ये आदि सब ये सब श्रम विभाजन का सही उपयोग है, जिसमें कोई किसी को नीचा ऊंचा नहीं माना जाता है, नीचा और ऊंचा नहीं माना जाता है। ये सब है। और हम लोग गलत उपयोग कैसा होगा? आप कल बोलते होंगे सही उपयोग भी होता है तो गलत उपयोग भी होता है। तो गलत उपयोग क्या कैसा हो सकता है? भारत में धीरे धीरे यह काम जन्म निर्धारित हो गया है, जन्म से ही निर्धारित हो गया। जैसे अगर किसी का पिता जुआला बुनकर था तो बेटा भी जुलाहा ही बनेगा, चाहे इसे पढ़ाई का शौक हो या कोई और काम करना चाहता हो। यह एक संतुलन की कमी और स्वाभाविक अन्याय है। यह गलत है बच्चों। जाति प्रथा का ये गलत रूप है, ऐसा आप लोग मत करिएगा। चलिए बच्चों, इसका हम जीवनी पढ़ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिचय। क्या कैसा हुआ है? जन्म 14 अप्रैल 1891 मऊ मध्य प्रदेश में हुआ इसका जन्म। और बचपन का नाम भीमराव अम्बेडकर। अन्य नाम बाबा साहब अम्बेडकर। और राष्ट्रीयता भारतीय। और संबंध अम्बेडकर परिवार से। निवास स्थान राजगीर बम्बई से। शिक्षा बच्चों कहाँ तक पढ़ाई है बाबा? तो देखते हैं। बम्बई विश्वविद्यालय BA किया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय MA PhD LLD किया है। लंदन स्कूल हाई इकोनॉमिक्स ये MSc BHC ये सब क्या है। और व्यवसाय क्या है इसका? वकील, प्रोफेसर और राजनीतिक, ये तीनों उसका अपना योगदान दिए हैं। धर्म में बुद्ध धर्म से अपना अथी किए हैं बच्चों। हैं। अब इसका रचना क्या क्या सब है? अब रचना देखते हैं। एनिमेशन ऑफ कास्ट ये उसका रचना है। और बुद्ध और उसका ब्रह्म ये अपना प्रसिद्ध रचना है बच्चों। और भी होगा, बुक में देख लीजिएगा, मगर ये हर एक सवाल में ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। और इसका पुरस्कार क्या मिला है बच्चों? भारत रत्न 1990 में इसका अपना स्थान पाए हैं, भारत रत्न में। और हमेशा के लिए मृत्यु 14 दिसंबर 1956 ईस्वी में, जो 65 वर्ष के वायु में अपनी चल बस है यहाँ से। और अरे यार, और भीमराव अम्बेडकर कौन है यह बताना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी बताता था। भीमराव अम्बेडकर का जीवनी लिखिए, तो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान निर्माता, समाज सुधारक और महान नेता थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था।
और निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। उन्होंने समता, शिक्षा और दलित अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। अब दूसरा स्लाइड हम खोलते हैं और कह रहा है श्रेणी विभाजन और जाति प्रथा का महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या कर रहा है। श्रेणी विभाजन का मतलब क्या है बच्चों? तो उसका मतलब है समाज में काम को बंटाना ताकि हर व्यक्ति अपनी योग्यता का अनुसार काम करे। लेकिन जब यह बांट जाति के आधार पर तय हो गया तो यह अन्याय बन गया। क्या हो गया? अन्याय बन गया बच्चों। और हम दूसरा अब क्या बोल रहा है? श्रेणी विभाजन का सही उद्देश्य था समानता, सहयोग पर जाति प्रथा से इस भेदभाव को असमता में बदल दिया। पहले श्रेणी विभाजन का बंटवारा व्यक्ति की काबिलियत और मेहनत पर निर्भर था। बाद में यह जन्म आधारित हो गया। क्या हो गया बच्चों? जन्म आधारित, जिससे व्यक्ति अपनी पसंद का काम नहीं कर सका। जिससे यह अपनी पसंद का, जैसे कोई किसान है तो खेती करना चाहता है लेकिन खेती नहीं किया, वह पढ़ाई करना चाहता है लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पाया। ये सब इसका दूसरा बाद में जन्म आधारित हो गया। और तीसरा कर रहा है इसमें समाज में ऊंचे नीचे, गरीब और अनाथ बढ़े, अन्याय बढ़े। आज के समाज जरूरी है कि हम जाति के बजाय योग्यता और मेहनत पर सम्मान करें। यानी जाति के बजाय योग्यता और मेहनत पर सम्मान करें। ये सब उसका अथी है बच्चों। और स्लाइड है। और बच्चों इसका हम लोग इसका अथी बुक पढ़ेंगे। चलिए बच्चों बुक पढ़ते हैं। कह रहा है श्रेणी विभाजन, यह बिडौना की बात है कि इस युग में जातवाद के पोषण की कमी नहीं है। इसके पोषण कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक समाज कार्यकुशलता, क्या कहता है? कार्यकुशलता के लिए श्रेणी विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रेणी विभाजन का ही दूसरा रूप है। किसका रूप है बच्चों? श्रेणी विभाजन का दूसरा रूप है जाति प्रथा। इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तरह के संबंध में पहली बात तो यह आवश्यक है कि जाति प्रथा श्रेणी विभाजन के साथ साथ सामूहिक विभाजन का भी रूप लिया है। और श्रेणी विभाजन निश्चित ही सम समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सम समाज में श्रेणी विभाजन की आवश्यकता श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का आधारिक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजन वर्गों एक दूसरे की अपेक्षा नीचे ऊंचे करार देती है, जो कि विश्व की किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि हम श्रेणी विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्या पर आधारित नहीं है? मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम प्राथमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा और कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का अशुद्ध सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य की परीक्षण अथवा इसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पैसे के स्वाधीनिक ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए
पैसे में बांध भी देती है। भले ही पैसा अनुपयुक्त और अप्रयुक्त होने के कारण वह भूखा मर ही जाए। आधुनिक युग में यह स्थानीय प्रिय आती है क्योंकि इस उद्योग धुंधों की प्रक्रिया और तकनीक पैसा बदलने की आवश्यकता बढ़ सकती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखा मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो एक अप्रयुक्त पैसा न हो, भले ही वह उससे पारंगत हो। इस प्रकार पैसा की परिवर्तन अनुमति नहीं देती है। न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख और अपेक्ष कारण बनी हुई है। क्या बच्चों? अपेक्ष कर प्रमुख और अपेक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोष के युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करती है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के युग में गरीब और उत्पन्न से बड़ी समस्या नहीं जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वासघात करते हैं। ऐसा स्थिति स्वाभाविक मनुष्य को दुर्भावना से प्रग्रस्त कर टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में ये जहाँ काम करने वाले को ना दिल लगता हो ना दिमाग या कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। सही बात है बच्चों, कैसे ना कोई दिमाग लगाएगा ना ही कोई दिल लगाएगा, कोई कुशलता नहीं होगा, कैसे काम उसको मिल सकता है। अतः यह निरूपित रूप से सिद्ध हो जाता है कि अर्थात पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा रुचि और आत्मा शक्ति को दबाव कर इन्हें अस्वाभाविक नियमों में टुकड़ा कर निश्चय बना देती है। अब मैं समाज के रचवा पहलू को देता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा को आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहोगे कि यदि मैं जाति के विरोध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भातृत्व शक्ति है। किसी भी आदर्श समाज में इतना गतिशील होनी चाहिए जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक वंचित हो सके। ऐसे समाज के हितों में सबका भाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाग होना चाहिए। सबकी उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आमद संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध नहीं रहनी चाहिए। ताकत यह है कि दूध पानी के मिश्र की तरह भाईचारे के संबंध रहना चाहिए। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र क्या है दोस्तों? यही है भाईचारा। दूध और मिश्र की तरह भाईचारा रहना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन के एक प्रसिद्ध ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक नीति और समाज की सम्मिलित अनुभव को आदान प्रदान करना है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों को प्रति सिद्धांत और सम्मान की भाव हो। बच्चों, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है और हम लोग पार्ट 2 में लाएंगे। क्लास 2 में लाएंगे हम इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। बच्चों, इसका PDF आप लोग को नीचे यहाँ पे स्क्रीन पर नंबर में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे आप लोग मैसेज करिएगा और आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।